हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में खातून का बेदर्दी से कत्ल, मकान से बरहाना नाश बरामद। तेलंगाना के निजामाबाद जिले मरकज में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या नामेदुवाड़ा में पेश आया। बोधन मंडल के बेलाल की रहने वाली बक्या ललिता 50 साल का कत्ल कर दिया गया। ललिता निजामाबाद में एक अवामी नुमाइंदे के घर में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम करती थी और वो 1 साल से शहर में मुकीम थी। मुकामी अफराद के मुताबिक हफ्ते को कुछ लोगों के साथ अपने घर में ललिता ने दावत कर ली। मुकामी लोगों को शुबा है कि ललिता को नामालूम अफराद ने उस वक्त कत्ल किया जब वो दावत में शराब पी रही थी। ललिता के फोन का जवाब ना मिलने पर घर वाले पीर की सुबह शहर पहुंचे और घर को मुखफ़्फ़ल पाया। शक की बुनियाद पर घर वालों ने त्रिटोन पुलिस को इत्तला दी। त्रिटोन के SSI प्रवीण कुमार जो जाए वारदात पर पहुंचे, मकान का खुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जहां खातून को बरहाना हालत में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और सुराख रिसां टीम की मदद से कातिलों की तलाश शुरू कर दी है और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खातून के फोन कॉल डेटा की बुनियाद पर तहकीकात को तेज किया जा रहा है। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए 30 नवंबर को पोलिंग 5 रियासतों का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया है। तेलंगाना में एक ही मरहले में पोलिंग 30 नवंबर को होगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती और 5 दिसंबर तक इलेक्शन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के अलावा 4 रियासतों में इंतखाबी बुगुल बज गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इन 5 रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो गया है। इस मौके पर CEC राजीव कुमार ने कहा, हम 5 रियासतों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। हमने 40 दिनों में 5 रियासतों का दौरा किया। हमने 5 रियासतों के ओहदेदारों और पार्टी लीडरों से बातचीत की। हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राय ली है। उन्होंने कहा कि हम इन 5 रियासतों के इंतखाबात के लिए 6 महीने से मशक कर रहे हैं। CEC ने कहा कि तेलंगाना में 119 असेंबली सीटों, छत्तीसगढ़ में 90, मिजोरम में 40, राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में 230 असेंबली सीटों के लिए इलेक्शन होंगे। 5 रियासतों में कुल 679 सीटें हैं। वाज़ेह है कि मिजोरम असेंबली की मुद्दत 17 दिसंबर, छत्तीसगढ़ की 3 जनवरी, मध्य प्रदेश की 8 जनवरी, राजस्थान की 14 जनवरी और तेलंगाना असेंबली की मुद्दत 18 जनवरी को खत्म होगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 9 नवंबर को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। 15 अक्टूबर को BRS उम्मीदवारों में B फॉर्म की तकसीम। सदर BRS और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 15 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए BRS उम्मीदवारों को B फॉर्म हवाले करेंगे। BRS पार्टी के मंशूर को जारी करेंगे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR कुछ तदावीज़ पेश करेंगे और इलेक्शन में अमल करने के उसूल और जवाबित की वजाहत करेंगे। इजलास में उम्मीदवारों को कुछ हिदायतें भी देंगे। इसके बाद BRS सदर पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। इसी दिन KCR शाम 4 बजे हसनाबाद असेंबली हल्के में एक बड़े जलसे-आम से खिताब करेंगे। BRS के सरबराह 16 अक्टूबर को जंगांव और भोंगीर असेंबली हल्कों में जलसे-आम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला KCR 17 अक्टूबर को सिद्दीपेट और सिरसिल्ला में मुनक्किदा जलसे-आम में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को इसी दिन दोपहर 2 बजे जेठचल्ला हल्के में और शाम 4 बजे मिर्जल हल्के में जलसों में शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 9 नवंबर को नामजदगी दाखिल करेंगे। BRS चीफ 9 नवंबर को 2 असेंबली हल्कों गजवेल और कामारेड्डी में पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी दाखिल करने से पहले KCR सिद्दीपेट हल्के में पुण्यापल्ली वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाएंगे और खुसूसी पूजा करेंगे। बाद में वज़ीर आला गजवेल में अपना पहला नामजदगी दाखिल करेंगे। BRS चीफ दोपहर 2 बजे कामारेड्डी में दूसरा पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी के बाद KCR दोपहर 3 बजे कामारेड्डी जलसे-आम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस की फहरिस्त 14 अक्टूबर तक क़तियत दी जाएगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास क़ौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती असेंबली इलेक्शन के उमूर के बशमूल उम्मीदवारों की फहरिस्त को क़तई शक्ल देने के सिलसिले में पार्टी कायदीन ने तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। रियासती क़यादत की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त हाईकमान को भेजी जाएगी। इसके बाद मंगल या चहारशंबे को AICC की इंतखाबी कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें 14 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की फहरिस्त को क़तई शक्ल दे दी जाएगी। बीजेपी की फहरिस्त 15 अक्टूबर को जारी की जाएगी। बीजेपी ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में अपने उम्मीदवारों के इंतखाब की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी है। ज़राए के मुताबिक रियासती क़यादत ने बाइत्तफ़ाक़ आरा 40 उम्मीदवारों की फहरिस्त हाईकमान को रवाना कर दी है। बीजेपी के ज़राए के मुताबिक अमावस के बाद 15 या 16 अक्टूबर को 38 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पार्टी की फहरिस्त जारी की जाएगी। बकिया उम्मीदवारों की बाइत्तफ़ाक़ आरा इंतखाब के लिए कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी गई है। ज़ाफ़रानी जमात 3 फहरिस्तों के जरिए 119 असेंबली हल्कों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। 10 अक्टूबर को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आदिलाबाद का दौरा करेंगे, जहां वो जलसे-आम से खिताब करेंगे। इस जलसे को जना गरजना का नाम दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वो शाम में राजेंद्र नगर में जलसे से खिताब करेंगे, ताहम इसकी हुनूस तौसीक़ नहीं हुई है। स्कूल की निसाबी किताब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की इशाअत। हैदराबाद के पुराने शहर में मुसलमानों का शदीद एहतजाज। हैदराबाद के पुराने शहर के एक स्कूल की निसाबी किताब में मुहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की इशाअत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए काला पत्थर पुलिस स्टेशन के सामने मुस्लिम नौजवानों ने कल रात ज़बरदस्त एहतजाज किया।
बताया गया है कि बॉयज टाउन स्कूल की चौथी जमात की समाजी इल्म की किताब में तस्वीर शाया करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। इन नौजवानों ने कहा कि 5 दिन पहले ही इस सिलसिले में फलकनुमा पुलिस से शिकायत की गई थी, ताहम इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस किताब का प्रिंटर मेगुस बुक्स इंटरनेशनल है। इस प्रिंटर को तस्वीर की इशाअत का कोई हक नहीं है। इस किताब की इशाअत करने वाले के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि काला पत्थर पुलिस स्टेशन में पब्लिशर, कॉर्पोरेट ऑफिस और निसाबी किताबों की तकसीम करने वालों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि पुलिस इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर ने मीडिया को बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर शाया नहीं की जा सकती। इससे मुसलमानों को ठेस पहुंची। मुस्लिम नौजवानों की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया है और स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्टाग्राम पर स्टाइल पोस्ट, पुलिस में शिकायत दर्ज। इंस्टाग्राम पर स्टाइल पोस्ट पर एक नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। टप्पा चपुतरा में कल उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नौजवान ने इंस्टाग्राम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से स्टाइल पोस्ट किया, जिस पर इलाके के नौजवान मुश्तइल हो गए और साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई। मुजाहिदनगर झिर्रे के मोहम्मद खान उर्फ असलम खान ने टप्पा चपुतरा पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि पुराना पुल पारदीवाड़ा के रघुविंदर नामी शरपसंद ने गुस्ताखी की है। उन्होंने बताया कि इसने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शाया करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम पर गुस्ताखाना कमेंट किया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया। तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस या बीजेपी किसकी बनेगी हुकूमत? इलेक्शन के ऐलान के बाद पहला सर्वे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीर 9 अक्टूबर को तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जनूबी हिंद की अहम रियासत तेलंगाना में सियासी बुगुल बच चुका है। तेलंगाना की 119 असेंबली सीटों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि इलेक्शन के नतीजे 3 दिसंबर को ऐलान किए जाएंगे। यहाँ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सीधा मुकाबला होने का इम्कान है। इस दरमियान सी वोटर ने एबी न्यूज के लिए एक ओपिनियन पोल किया है। पोल के मुताबिक इस साल तेलंगाना में होने वाले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को बड़ी सबकत मिलती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत का एदाद-ओ-शुमार 60 सीटों पर जीत के साथ पूरा होगा। इस ओपिनियन पोल में तकरीबन 90,000 लोगों से बात की गई है। सर्वे 1 सितंबर से 8 अक्टूबर के दरमियान किया गया है और इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। इलेक्शन में कांग्रेस को कुल 39% वोट मिल सकते हैं, वहीं बीआरएस 38% वोट हासिल कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी को 16% और दीगर को 7% वोट मिल सकते हैं। अगर बात करें सीटों की तो रियासत में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभर सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को तेलंगाना में 48 से 60 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीआरएस के खाते में 43 से 55 सीटें आने का इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना में पुरजोर कोशिश में मसरूफ बीजेपी को 5 से 11 और दीगर को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। साल 2018 में हुए असेंबली इलेक्शन में बरसर-इख्तिदार भारत राष्ट्र समिति यानी मौजूदा तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 88 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी को कुल 47.4% वोट मिले थे और के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर वजीर आला बने थे। वहीं कांग्रेस 19 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। इसने कुल 28.7% वोट हासिल किए थे। हैदराबाद में सोने की कीमतों में तेजी से कमी। हैदराबाद में सोने के शौकीन शहर भर में सोने की दुकानों पर आ रहे हैं, क्योंकि हालिया दिनों में कीमती धात की कीमत में नुमाया कमी देखी गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत जो गुज़िश्ता चंद महीनों में मुसलसल 60,000 रुपये से तजावुज़ कर गई थी, जिसने हैरानकुन मोड़ लिया और पीर को 58,200 रुपये फी 10 ग्राम पर तय पाया। यह अचानक कमी हालिया दिनों में रिकॉर्ड की गई सबसे कम कीमतों में से एक है। 22 कैरेट सोने की कीमत में भी कमी देखी गई है, जो 53,350 रुपये फी 10 ग्राम पर तय हुई है। सोने की कीमतों में इस गिरावट ने हैदराबाद के बहुत से बाशिंदों को मौके से फायदा उठाने और जर्द धात में सरमायाकारी करने पर आमादा किया है, इससे पहले कि इसकी कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए। सोने की कीमतों में कमी इन बहुत से लोगों के लिए खुश आइन हैरत के तौर पर सामने आई है, जो गुज़िश्ता चंद महीनों से ज्यादा कीमतों की वजह से सोने की खरीदारी को रोक रहे थे। दरगाह की जियारत के लिए जा रहे एक ही खानदान के 4 अफराद भयानक सड़क हादसे में जाँ बहक। आंध्र प्रदेश में ऑटो को बस की टक्कर। आंध्र प्रदेश कड़पा जिले से ताल्लुक रखने वाला मुस्लिम खानदान के 4 अफराद भयानक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि कड़पा के आज़ाद नगर से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान के 10 अफराद ऑटो में करीब में वाक़े मलयाल इमाम की दरगाह को जियारत के लिए जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश आरटीसी बस की ऑटो को टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 22 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले कड़पा के पोडालादूर थी इलाके में पेश आया। जरा के मुताबिक बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में बस ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 अफराद जाँ बहक हो गए और दीगर जख्मी हो गए। इन अफराद की शनाख्त 25 साल मोहम्मद, 25 साल हसीना, 10 साल आमिना और 10 साल शाकिर के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में जाँच शुरू कर दी। बाकी 6 जख्मियों को प्रोडोडोर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया।
खड़गे ने 5 इंतखाबी रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत बनाने का दावा किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को दावा किया कि कांग्रेस तमाम 5 रियासतों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में हुकूमत बनाएगी। खड़गे ने पीर को ट्विटर पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और इसकी इत्तेहादी जमातों की रुखसती का भी ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ अवाम के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवामी बहबूद, समाजी इंसाफ और तरक्की पसंद तरक्की के लिए पाबंद अहद है। काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मिजोरम में असेंबली इंतखाबात 7 नवंबर को होंगे। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात 7 नवंबर और 17 नवंबर को होंगे। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 17 नवंबर को, राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 23 नवंबर को होगी। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 30 नवंबर को होगी। तमाम रियासतों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। शाहरुख खान को जान से मार देने की धमकी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को जान से मार देने की धमकी देते हुए धमकियां दी जा रही हैं। इन धमकियों के तनाजुर में मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी फराहम की है। मुंबई पुलिस से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक शाहरुख खान ने रियासती हुकूमत से तहरीरी तौर पर शिकायत की थी कि फिल्म पठान और जवान के बाद इन्हें जान से मारने की धमकियां में फ़ोन कॉल्स वसूल हो रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने अदाकार शाहरुख खान को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद इनकी सिक्योरिटी बढ़ाकर Y+ कर दी है। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी इस तरह की धमकियां दी जा चुकी हैं। कांग्रेस हुक्मरान रियासतों में होगी जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी, राहुल गांधी ने कहा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में असेंबली इलेक्शन के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही आज से 5 रियासतों में मिसाली ज़ाब्ते अखलाक भी नाफिज हो गया। इंतखाब के लिए तारीखों के ऐलान के ठीक बाद दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें इंतखाब से जुड़े इशूज़ और बीजेपी को घेरने की पॉलिसी पर तबादला ख्याल हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मीटिंग में जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी को लेकर तबादला ख्याल हुआ और सभी ने इसकी हिमायत की है। राहुल गांधी ने साथ ही बताया कि कांग्रेस के वज़राए आला अपनी अपनी रियासतों में जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी कराएंगे। यानी कांग्रेस हुक्मरान रियासतों में बिहार की तरह जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी का रास्ता हमवार हो गया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी जरूरी है। जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी के बाद तरक्की का एक नया रास्ता खुलेगा। कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। याद रखिए, जब हम वादा करते हैं तो इसे तोड़ते नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अडानी वाला, दूसरा सबका। इसलिए हम जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी के बाद मुआशी सर्वे भी कराएंगे। बदल रहा है मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR में सर्दी जल्दी देगी दस्तक, जुनूबी रियासतों में बारिश का अलर्ट। मुल्क में गर्मी की शिद्दत धीरे धीरे कम हो रही है और मौसम का मिजाज बदलता हुआ महसूस हो रहा है। सिक्किम में बादल फटने के बाद तेस्ता नदी में अचानक आए सैलाब के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं और दर्जनों अमवात की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। यहाँ मौसम में सर्दी देखने को मिल रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी धीरे धीरे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। यहाँ दर्जा हरारत में गिरावट देखने को मिली है। इस दरमियान महकमे मौसमियात ने तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक जैसी रियासतों में आज जोरदार बारिश का अंदेशा जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में 9 अक्टूबर को कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री हो सकती है। इसके साथ ही IMD का अंदाजा है कि राजधानी में मंगल को हल्की बारिश होगी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में छींटे पड़ने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू होने लगी है, जिससे ठंड में इजाफा हो रहा है। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में अलग अलग मुकामात पर गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक आज यानी पीर के रोज से लेकर 11 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु में कुछ मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से भारी बारिश होने का इम्कान है। इलाहाबाद 10 अक्टूबर को कर्नाटका और केरला में जोरदार बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, साउथ वेस्ट में मानसून की पूरी तरह से विदाई हो जाएगी। पूरे गजा को कब्जे में लेकर मुकम्मल तबाह करने का इसराइल ने लिया फैसला। सेहूनी फोर्सेस को पहुंचा दिया गया पैगाम। फलस्तीन इसराइल के बीच जंग तीसरे दिन मजीद शिद्दत अख्तियार करती चली जा रही है। एक तरफ जहां इसराइल ने रात भर गजा की पट्टी पर बमबारी की है और बिला इम्तियाज हर किसी को निशाना बनाया है। इसके बाद आज सुबह से भी फायरिंग और एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी है। इस बीच हमास ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। आज सुबह के बाद से अब तक 120 से ज्यादा रॉकेट इसराइल की तरफ फायर हो चुके हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इसराइली हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर चुकी है। अलबत्ता फलस्तीन में करीब 500 से ज़्यादा शहरियों और हमास के कमांडरों की हलाकत रिपोर्ट की जा चुकी है। कैदियों की अच्छी तादाद भी अब हमास के कब्जे में है, जबकि इसराइल ने अपने रिजर्व फोर्स की 3 लाख तादाद को लिबनान से और गजा से मुल्हिका सरहदों के 20 मुकामात पर तैनात कर दिया है। इससे पहले कभी भी इसराइल ने इतनी बड़ी तादाद में रिजर्व फोर्स को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया था। अलबत्ता इस बार हमास ने इसराइल की तमाम स्ट्रैटेजी को नाकाम बनाते हुए इस अंदाज में हमला किया कि न सिर्फ निसफ दर्जन से ज़्यादा मुकामात पर कंट्रोल हासिल कर लिया, बल्कि दर्जन भर से ज़्यादा सीनियर इसराइली कमांडोज को भी यरगमाल बना लिया।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।